ये जब आपको 11 तारीख को जब लगा कि अरब देशों की मीटिंग हो रही, अरब लीग की मीटिंग हो रही है, तो आपको क्या लगा था कि कोई बड़ी सार्थक पहल हो सकती है? मुझे ये मानना होगा कि मुझे नहीं लगा था। मुझे पहले से ही लगता था कि ये कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। ये सिर्फ रेटरिक यानी लफाजी करेंगे, और वही हुआ भी। ये जो प्रस्ताव जिसका आपने जिक्र किया जो पारित हुआ है, वो लफाजी से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसमें वो मिलिट्री एक्शन खत्म करने की बात इजराइल से कर रहे हैं, वो युद्ध अपराध की बात कर रहे हैं कि ये इनका इन्वेस्टिगेशन हो। और इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि इजराइल का जो क्लेम है सेल्फ डिफेंस का, कि वो आत्मरक्षा के लिए ये कर रहा है, ये एकदम गलत है। लेकिन इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया। जो सबसे इम्पोर्टेंट वो हो सकता था, जो अल्जीरिया ने कहा कि आपको जो है राजनयिक संबंध तोड़ने होंगे, वो उसके लिए कोई तैयार नहीं है, और ना ही कोई सैंक्शंस के लिए तैयार है। यानी जो हवाई वाली सैंक्शंस हैं, या तेल जो हथियार के रूप में 1973 में तो जो है बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था, और पूरी दुनिया में हाहाकार जैसा मच गया था, उस तरह का कोई आसार मुझे नहीं लगता था कि ऐसा होगा। और वो उसकी वजह मुझे सीधे सीधे ये लगती है कि इस समय जो सऊदी अरेबिया, जहां पर ये हुआ, रियाद में ये हुआ, सऊदी जो ये क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सुल्तान MBS, वो दरअसल आर्थिक रूप से कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे पश्चिम नाराज हो, पश्चिमी देश नाराज हो, खासकर अमेरिका नाराज हो। क्योंकि उनको उसको जो है अपना जो जितना भी आगे जो देखना है, जो जिसमें उनका बहुत ही अपने को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं आर्थिक रूप से। तेल से आगे वो बढ़ चुके हैं, वो बहुत सारे जगह पर निवेश कर रहे हैं। पश्चिमी देशों में बहुत बड़े पैमाने पर सऊदी अरब का निवेश है, और ये सऊदी अरब का ही नहीं है, कतर का है, UAE का है। ये जो देश हैं, ये लफाजी से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये भी मानना होगा कि उनके यहाँ जो जनता है, उसमें आक्रोश बढ़ रहा है, आक्रोश बढ़ रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत दिन तक इस आक्रोश को वो बर्दाश्त कर सकते हैं। कुछ ना कुछ उनको करना होगा, लेकिन मुझे फिर भी नहीं लगता कि आर्थिक रूप से कुछ ज्यादा होगा। कुछ ये हो सकता है कि जैसे कुछ कदम तो राजनयिक तौर पर उठाए जा चुके हैं, जैसे राजदूतों को वापस बुलाना, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल संबंध विच्छेद करने, यानी संबंध आप सस्पेंड कर सकते हैं, अगर विच्छेद ना करें तो आप ये कह सकते हैं कि आपने जो है अभी अब कुछ समय तक हम इनके संबंध नहीं रखेंगे जब तक इजराइल का रवैया नहीं बदलता। लेकिन उसके लिए भी इस समय की जो अरब देशों की जो लीडरशिप है, वो तैयार नहीं है। और जहां तक आपने कहा बाकी जगह थोड़ा थोड़ा, तो जैसा पिछले प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया था, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। जैसे आज ब्रिटेन में सुहेला ब्रेवरमैन को हटाया गया है, उनको ऋषि सुनक ने सैक कर दिया है। और उसकी वजह यही थी कि वो जो फिलिस्तीनियों के पक्ष में जो यहाँ जुलूस निकल रहे थे, उनको वो हेट मार्च कहने लगी थी। और उसको लेकर यहाँ पर तमाम जो पार्टियां हैं, यहाँ तक कि कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर भी कुछ स्वर अब उठ रहे हैं, तेजी से उठ रहे हैं। बल्कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो तीसरी पार्टी है, उसने तो अब सीधे सीधे युद्ध विराम की बात की है, जिसके बाद वहां की जो लेबर पार्टी है, वहां पर उस पर भी दबाव पड़ रहा है। टोरी पार्टी जो कंजर्वेटिव पार्टी है, उस पर तो मुझे नहीं लगता कि वो युद्ध विराम की बात अभी जल्दी करने वाली है। लेकिन वो ये बात कर रहे हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। अब ये बात जो है कि फिलिस्तीनियों को भी अपना राज्य मिलना चाहिए, ये बात अब जोरों से उठ रही है। लेकिन आज की स्थिति तो वो, आज तो ये मुद्दा है ही नहीं। आज का मुद्दा तो ये है जो बेगुनाह लोग जो मारे जा रहे हैं गाजा में इजरायली बमबारी से, उनको कैसे बचाया जा सके। और इस समय तो लड़ाई अस्पतालों में चल रही है। आप ये देखिए, शिफा हॉस्पिटल नॉर्दर्न गाजा में, और अल-कुद्स हॉस्पिटल से तो आज गजा के उसके दरवाजे से, यानी उसके एंट्रेंस से, उन्होंने इजरायली फौजों पर हमला किया, और उसमें वो
27 या 30 के करीब को लोग जो हैं उसमें इनके हमास के लोग मारे गए हैं। इसी तरह से अल शिफा हॉस्पिटल, उसमें बच्चों की हालत इतनी खराब है कि वो इंक्यूबेटर पर हैं और उनको इजराइल ने कहा था कि उनको बाहर ले जाने का काम करेगा, लेकिन अभी तक कुछ उस सिलसिले में कुछ हुआ नहीं है। और आज ही जो है ये कहा जा रहा था कि आज ही शायद वहां पर जो फ्यूल है, जो कि ईंधन है, जिसके लिए उनको अपने जनरेटर जिनसे वो चला सकते हैं, वो खत्म हो जाएंगे, वो बंद हो जाएंगे। इसी तरह से आज यूनाइटेड नेशंस का बयान है, वो चेतावनी है कि 2 दिन से ज्यादा अगर ये उनके पास में साधन वहां नहीं बचे, उनको अपना सारा काम काज गाजा में बंद करना पड़ेगा। तो इस तरह की चेतावनियां मिल रही, तो इस पर जो है, और दबाव में ऐसा नहीं है कि इजराइल नहीं है। आज ही इजराइल के इंटेलिजेंस मिनिस्टर ने ये कहा और विदेश मंत्री ने भी इसकी जो है पुष्टि की है कि 2-3 हफ्ते तक वो ज्यादा से ज्यादा ये चला सकते हैं। इसके बाद वो जो इंटरनेशनल बिल्डअप है वो इतना बढ़ेगा कि उनको रोकना पड़ेगा। इसका मतलब उनकी जो विंडो है हमास को खत्म करने की, धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो लेकिन ये जो उनका ये कहना है कि अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे तो इनका सारा है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको वो कहते हैं, वहीं से वो जो है सब सारे हथियार छोड़ रहे हैं, वहीं पर वो रॉकेट छोड़ रहे हैं, वहीं पर उनके जो है बहुत सारे सैनिक वहां जमा हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये सब एक ही जगह ऐसे जमा होंगे, वो तो बहुत जगह फैले होंगे। एक जगह अगर होंगे भी तो अब तक निकल गए होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो हेडक्वार्टर के तौर पर है। लेकिन इसके बारे में कोई कह नहीं सकता कि क्या सच है। वहां हो भी सकते हैं हमास के लोग, नहीं भी हो सकते। तो लेकिन उससे जो बच्चे हैं, जो वहां पर बूढ़े हैं, जो कि अस्पताल में मरीज हैं, उनका तो उसको भला नहीं हो रहा ना, वो तो धीरे धीरे जान जा रही हैं। बल्कि वहां 100 के करीब जो है बॉडीज जो हैं वो क्रिमेट नहीं हो पा रही हैं, वो उनका कोई संस्कार नहीं हो रहा है, अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है, उनका दफन नहीं किया जा पा रहा। और वो क्योंकि उनको बाहर नहीं ले जा सकते, इजराइल की बमबारी अस्पताल पर लगातार पड़ रही, उसके चारों तरफ से बमबारी हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि जो वहां पर शव हैं वो सड़ रहे हैं, बहुत सारे वहां दवाइयां खत्म हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तो 2-3 हफ्ते क्या, मुझे तो नहीं लगता कि 2-3 दिन से भी ज्यादा वो अस्पताल में जो रहने वाले जो लोग हैं, बहुत सारे लोग तो वहां शरणार्थी के तौर पर है, वो भी इसमें परेशान है। तो ये कैसे होगा मुझे नहीं समझ में आता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।